Hello students and welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the number system. Okay, so let's start the video, and before start the video please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Okay, so let's start number system. What's about the number system? हमारे पास चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज द डेसिमल, सेकंड वन इज द, इसका डेसिमल जो होता है इसका बेस जो होता है वो 10 होता है. कैसे इसको काउंट करते हैं? देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, यहाँ हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स ऐसी होती हैं जिनकी काउंटिंग 10 होती है. तो अगर हम इनको काउंट कर लें तो ये 10 डिजिट्स हैं, और उसके बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं. यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितनी होती हैं ये सब इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं. दैट्स वाई कि हमारे पास 9 जो है यहाँ तक के डिजिट्स हैं. तो अगर हम 1 से 9 को काउंट करेंगे तो 9 डिजिट्स हो गई, और ये 0 को काउंट करेंगे तो 10 डिजिट्स हो गई. और इस वजह से इसका बेस पॉइंट जो होता है वो क्या हो गया? वो 10 हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज सिस्टम. ओके, तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसमें जो मेन डिजिट्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ 2, 0 और 1. ठीक है, आप देख रहे होगे इसके बाद के जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो 0, 1 से ही बन करके आगे की ओर बढ़े हैं. ठीक ना, इसलिए हमारे पास जो मेन डिजिट्स हैं वो हैं 0 और 1. इसका जो बेस पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2. ठीक ना, क्योंकि काउंटिंग करिए 0 और 1 सिर्फ 2 नंबर हैं, और इस वजह से इसका बेस जो होगा वो 2 होगा. ओके, तो यहाँ 0, 1 है. अब देखिए इसके आगे के नंबर्स जो बढ़ रहे हैं, अगर हम सिंपल तरीके से ऐसा समझें कि अगर हमारे पास गिनती ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स होते ही नहीं तो हमारे नंबर्स कैसे काउंट होते? तो सिंपल है, वो ऐसे ही काउंट होता कि 0 होता, 1 होता, 1 के बाद अब कोई और डिजिट्स तो है नहीं, तो हम क्या काउंटिंग लेते हैं? 1 के बाद 10 होता, 10 के बाद 11 होता, फिर 100 होता, फिर 101 होता, 110 होता, 111 होता, 1000 होता, 1001 होता. तो ये एक सीरीज में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है. जो वो डिजिट्स बस लिए जा रहे हैं जो 0, 1 से मिल करके बनते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से इसी सीरीज में ये आगे की ओर बढ़ता चला जाता है. तो इसी को हम लोग डेसिमल के बाद बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं. ठीक, बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक ना, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है. इसमें देखिए क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे 7 तक के डिजिट्स होते हैं. इसके बाद 8 और 9 नहीं होता. ठीक है, 8 और 9 नहीं होने की वजह से 7 के जस्ट बाद ही 10 आ जाता है, और फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 20. ठीक ना, यानी इसमें हर वो नंबर्स छोड़ने हैं हमको जो कि 8 और 9 से बनते हैं. तो उन दो नंबरों को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी हमारी जो काउंटिंग होगी वो ऑक्टल नंबर सिस्टम की मानी जाएगी. इसका बेस 8 होता है क्योंकि 7 तक की डिजिट है. इसका मतलब है कि टोटल डिजिट्स जो है हमारे पास वो हैं 8. 1 to 7 7 डिजिट्स, और जो 0 है वो 8वां डिजिट है. ठीक, तो ये इस तरह से 8 डिजिट्स पूरे हो गए. इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल जो होता है, यहाँ देखिए 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स तो हैं, यानी यहाँ से हमारा 10 पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ये 10 डिजिट्स कंप्लीट हुए. ठीक ना, अब इसके बाद की जो वैल्यूज़ हमारी आती है 9 के बाद, जो 10वीं वैल्यूज़ है वो है A. ठीक, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F. यहाँ A को हम लोग 10 मानते हैं, B 11 है, C जो है 12 है, D जो है 13, 14 एंड 15. तो ये ओवरऑल 15 डिजिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो लास्ट वो फर्स्ट हमारा जो था 0 उसको लेकर के 16 डिजिट होते हैं. इस वजह से इसका बेस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वो 16 होगा. ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये 4 नंबर सिस्टम थे, जिसमें डेसिमल 10 बेस से है, बाइनरी 2 बेस से है, ऑक्टल 8 बेस से है, और हेक्साडेसिमल 16 बेस से है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के नंबर्स जो हैं वो हमारे नंबर सिस्टम में मौजूद होते हैं. मेनली नंबर सिस्टम जो होता है हमारा सबसे मेन वाला वो होता है डेसिमल का, और जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो होता है बाइनरी का. ठीक ना, ये दो नंबर सिस्टम जो होता है वो साइंटिफिकली यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो हम लोग चलते हैं अब आगे, देखते हैं इनका आपस में कन्वर्जन कैसा होता है.
ठीक, तो कन्वर्जेंस कौन से नंबर सिस्टम में से किस में अगर हमको जाना है तो उसके क्या रूल्स होंगे उसको हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो हमारे पास आएगा उसमें क्या होगा, जैसे डेसिमल में नंबर दिया होगा और बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन जो होता है वो नंबर सिस्टम हमको देखिए, जैसे एक एग्जांपल हमने दे दिया 88, तो ये 88 जो है वो 10 के बेस से है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 2 के बेस का, यानी बाइनरी में हमको उसको निकालना है। इसका मतलब है कि 88 जो डेसिमल में लिखा जाएगा नंबर, उसकी वैल्यू बाइनरी में क्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जन होता कैसे, सिंपल तरीके से समझेंगे कि जब डेसिमल से किसी भी नंबर कन्वर्जन में हम लोग को जाना होता है तो उसी के बेस से हमको उसके नंबर पे डिवाइड करना होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया हूँ। ठीक ना, ये 2 है, ये 2, यहाँ पे 2 अगर है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे 8 अगर आएगा तो 8 रहेगा, यहाँ 16 अगर होगा तो यहाँ 16 आएगा। ओके, जिस नंबर को हमको डिवाइड करना था वो नंबर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है 88, और जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 44। ठीक ना, और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0। ठीक ना, तो जब 2 से 88 को काटेंगे तो 44 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हमारा जो है एक चीज़ हमको क्लियर हो गई, रिमाइंडर हमको यहाँ लिखते रहना है। ठीक ना, इसके बाद फिर 2 से 44 को जब डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा और रिमाइंडर दोबारा से 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी हम लिखेंगे। फिर 2 से 22 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो फिर से 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब 2 से 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा यहाँ, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक, 2 2 जब 4 होता है, और 1 जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में रख दिया जाएगा। और फिर 2 से वापस से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, और इस समय रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। ठीक, इसके बाद 2 से 1 को भी डिवाइड करेंगे। हाँ, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, ठीक ना, कि 2 है वो 1 को भी डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे जब तक 0 ना आ जाए तब तक वो हमारा डिवीजन चलता रहेगा। ठीक ना, अब 2 से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और इसका जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक ना, अब आप ऐसा कर दो कि 2 का जब टेबल पढ़ोगे तो 1 के लिए तो पढ़ नहीं पाओगे, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो आपने 0 बार यहाँ पे लिख दिया। ठीक ना, 2 का टेबल 0 बार गया, और जब 0 बार जाएगा तो 1 ही रिमाइंडर उतरेगा, है ना, तो यहाँ से 1 उतर गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसको देखिए कि जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो होता है यहाँ से उल्टे दिशा की ओर, यानी ये नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर ये उसके बाद, 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 फिर ये उसके बाद। इसका मतलब है नंबर क्या आ रहा है हमारा 10110000। ठीक, तो ये हमारा नंबर जो है वो आ गया। इसका मतलब है कि जब हम डेसिमल में 88 लिखते हैं तो कंप्यूटर बाइनरी में उसको 10110000 के रूप में लेता है। तो ये तरीका था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का। अब देखते हैं बाइनरी से वापस डेसिमल में अगर आना हो तो क्या करना होगा। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हमने बाइनरी के बेस से जो डेसिमल का नंबर था उसमें हमने डिवीजन किया था, और अब वापस जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में। तो डिवीजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ना। तो यहाँ पे देखिए रूल दूसरा चलेगा। यहाँ पे देखिए बाइनरी में नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू आएगी। हमने सेम वैल्यू उठाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वापस रिकन्वर्जन करने पे हमको वही वैल्यू मिल रही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फॉर्म होता है लिखने का। जो हमने ये 0 लिखा वो देखिए यहाँ पे आता है, हर एक डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब में प्लस को ऐड कर देना है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नंबर है वो 0 यहाँ पे दिया हुआ है, इस 0 को हमने यहाँ लिखा है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बेस पे हमने 0 चढ़ा दिया है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 के ही बेस पे चढ़ाना है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि जो नंबर दिया हुआ है 0 उसके ऊपर चढ़ा दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक, तो ये काम नहीं करना है। 2 के बेस पे हमको 2 के पावर पे जो है उस पे हमको 0 चढ़ाना है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ था, 2 के पावर पे हमने 1 चढ़ा दिया। ठीक, वापस 0 आ गया, यहाँ 2 के पावर पे 2 चढ़ गया। फिर ये 1 के लिए है, यहाँ पे 2 के पावर पे 3 चढ़ गया।
ये 1 के लिए यहाँ पे 2 के पावर 4 चढ़ गया, ये 0 के लिए यहाँ के 2 के पावर 5 चढ़ गया, और ये 1 के लिए तो यहाँ पे 2 के पावर 6 चढ़ गया। ठीक, तो ये तरीके थे जिसमें हम लोगों ने पावर जो है वो लगा दी है। अब ये सिंपल एक इक्वेशन हो गया है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे डिजिट्स आएंगे। इसमें देखिए 0 यहाँ से आएगा क्योंकि 2 के पावर 0 हमारे था, उसमें उसकी वैल्यू तो 1 आती, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 ही आता। इसके बाद ये 0 इंटू 2 के पावर 1 दिख रहा है, जहाँ पे 0 ही आना है क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है। सेम यहाँ पे 0 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद 2 के पावर 3 है जिसकी वैल्यू 8 आती है, और 8 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता तो 8 ही आता। ठीक, यहाँ पे भी 2 के पावर 4 है जिसकी वैल्यू 16 आती है, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 16 ही आया है। ठीक, यहाँ पे 0 के पावर 2 है, सॉरी 2 के पावर 5 है, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए ये 0 ही आना है। ठीक ना, इसके बाद फिर 2 के पावर 6 है, और यहाँ से देखिए 64 ही सामने आपके आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर हम इस 64, 16 और 8 इनको ऐड कर देंगे तो वो 88 ही आएगा। ठीक, तो ये 16 और 64, 16 इन दोनों को ऐड करिएगा तो 80 आएगा, और 80 और 8 88 आ जाएगा। तो वैल्यू 88 है। इसके पहले वाली स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि 88 की वैल्यू जो है उसे कन्वर्ट किए थे तो ये वैल्यू आई थी, और अब इसको वापस रिकन्वर्ट किए हैं तो 88 वापस मिल गया। इसका मतलब हमारा कन्वर्जन सही चल रहा है। ठीक, अब चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। इसमें क्या है, 88 जो है वो डेसिमल का है, 10 आपको बेस दिख रहा होगा, और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, डिवीजन रूल। ठीक ना, 8 से डिवीजन किया 88 का, 11 आया और रिमाइंडर हुआ 0। ठीक, वापस से 8 से कन्वर्ट किए, 1 आया और रिमाइंडर आया 3। ठीक ना, आपको 8 से जब 11 को डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 आएगा, तो 1 जा किया ना, 8 1 जा 8, और जो बची हुई वैल्यू है वो 3 यहाँ पे चली गई। इसमें हमको पॉइंट में नहीं जाना होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो 3 यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर 8 की वैल्यू जो है वो 0 है, और 0 के बाद 8 की वैल्यू 0 कैसे होगी, क्योंकि 1 जो है वहाँ तक तो जा नहीं सकता, इसलिए 8 0 बार हम लेकर के गए। अब 0 बार लेकर के गए तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 रिमाइंडर में बची। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, उल्टा लिखने पे ये 130 आएगी, है ना। तो सॉरी यहाँ पे बेस देखिए गलत आ गया, यहाँ पे 8 आना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ 8 लिखना है। ओके, चलिए ऑक्टल टू डेसिमल चलते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल चलने पे हमको क्या मिलेगा, 130 जो कि 8 बेस से है, और वापस 10 में इसको रिकन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, वही 8 से उसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी डिजिट्स होंगे उन पे। तो 0 के लिए 8 के पावर 0, 3 के लिए 8 के पावर 1, और 1 के लिए 8 के पावर 2। ठीक, ये करना है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तो 0 ही आना है, यहाँ पे 8 1 जा 8, और यहाँ पे 3 करोगे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 जा अगर करोगे तो आपका 64 आएगा, और 64 24 ऐड होगा तो वैल्यू आपके सामने 88 ही आएगी। तो ये तरीका जो है वो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन में था। अब चलते हैं हेक्साडेसिमल पे। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यहाँ पे हमने वैल्यू ली है 110। ठीक, 88 नहीं लिया, इस बार 110 लेते हैं। ठीक ना, अब इसको लेकर के चलते हैं आगे, और 16 से डिवाइड करेंगे। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 होता है, और यहाँ पे हमारा जो है वो 14 रिमाइंडर के रूप में बचेगा। ठीक ना, 14 जो है वो रिमाइंडर के रूप में यहाँ बच रहा है। फिर 16 को 6 के लिए जब काटा जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 614। अब अगर हम इसको वापस से उल्टा करके लिखते हैं तो हमारा 6 और 14 जो है वो हम 614 नहीं लिख सकते, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 14 डिजिट नहीं होती है। 14 की जगह पे जो सिंबल होता है वो लिखा जाएगा। तो 14 की जगह पे हमारा जो सिंबल है वो क्या है, ई। ओके, तो 6E ये लिखा जाएगा। ऐसे नॉर्मली हम लिखते हैं 614, और 14 की जगह जो वैल्यू थी वो क्या है, ई, तो हमने 6E लिखा। ठीक ना, तो ये हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग इस तरह से वैल्यूज जो है सेट करते हैं। इसको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन अगर करते हैं तो देखिए क्या दिखता है, 6E को वापस रिकन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसमें आप देख लो कि E जो है वो क्या है,
आप देखो ABCDE, ई की जगह 14 आ रहा है ना, तो ई की जगह 14 है। अगर आपको इस तरह से मिला है वैल्यू तो आपको याद रहेगा कि ई की जगह 14 होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 और 14 और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 14 इंटू 16 के पावर 0, फिर यहाँ 6 इंटू 16 के पावर 1। तो यहाँ से हमारा 16 के पावर 0 है, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, ठीक। तो यहाँ से हमको 14 मिल जाएगा और यहाँ पे 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96, तो 96 और 14 ये हमको मिल जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो 110 आएगी। तो आई होप ये आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई दिक्कत आपको समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उस पर भी आपको वीडियो बना करके समझा सकें कि आगे की किस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं और क्या होते हैं। कुछ और भी रूल्स हैं लेकिन वीडियो लंबा होने वाला है, इस वजह से हम इसको बंद कर रहे हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।